हेलो फ्रेंड्स, हाय, हाउ आर यू। आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक ओल्ड मैन और उसके राइट्स और उसके फ्रीडम के बारे में बताया गया है कि वह उसका कैसा इस्तेमाल करता है और उससे हमें क्या सीख मिलेगी। देखेंगे, जानेंगे क्या होता है आगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर इज अ स्टोरी ऑफ एन ओल्ड मैन हु थॉट ही हैड अ राइट टू डू वाट ही लाइक्ड। ओके, तो एक स्टोरी देखिए, देयर यहाँ पर है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, तो यहाँ पे हम ऐसा कहेंगे, एक स्टोरी है एक ओल्ड मैन की जो कि सोचता है कि उसके पास में है राइट, अधिकार, टू डू, करने का, और क्या करने का, जो कुछ भी वह पसंद करता है। तो उसके पास ये अधिकार है कि वो जो चाहे वो कर सकता है। ऐसा वो मन में सोचता है, ऐसा थॉट कर रहा है वो। तो अब आगे क्या होता है। वन डे दिस ओल्ड मैन वॉज वॉकिंग अलॉन्ग अ बिजी रोड with his walking stick, spinning round and round his hand and trying to look important। तो एक दिन क्या होता है, यह ओल्ड मैन जो है ना, वो चल रहा था, वॉकिंग कर रहा था, और कहाँ पे, अलॉन्ग अ बिजी रोड, एक बहुत बिजी रोड थी, उसके किनारे से चलता हुआ वह जा रहा था। विथ हीज वॉकिंग स्टिक, उसके हाथ में जो वॉकिंग स्टिक होती है ना, ऊपर से थोड़ी सी मुड़ी हुई रहती है, हाँ, उसी को लेकर के, और वो कैसा करते हुए जा रहा था, स्पिनिंग करते हुए, घुमाते हुए। देखो, स्पिन का दो अर्थ होता है। एक अर्थ तो ये होता है, स्पिन मतलब घूमना और घुमाना, दोनों अर्थ होता है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होंगे। वो जा रहा था, कैसे जा रहा था, वो कैसे वॉक कर रहा था, स्पिन करते हुए अपनी छड़ को, स्पिनिंग राउंड एंड राउंड, गोल गोल घुमाते हुए, और कहाँ पे, हिज हैंड, उसके हाथों में, एंड ट्राइंग टू लुक इम्पोर्टेंट, और कोशिश कर रहा था कि कुछ वो महत्वपूर्ण चीज़ खोजे। अब हो सकता है इसमें, इस स्टोरी में इस सेंस में कहा गया हो कि वह कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा था, ऐसा घुमाने की, घुमा कर वो जो देख रहा था वो कुछ डिफरेंट करना चाह रहा था। अब यहाँ अ मैन वॉकिंग बिहाइंड हिम ऑब्जेक्टेड, यू आउट नॉट टू स्पिन योर वॉकिंग स्टिक राउंड एंड राउंड लाइक दैट। अब क्या होता है, देखिए, एक आदमी जो कि वॉक कर रहा था बिहाइंड हिम, उसके पीछे, उसने ऑब्जेक्ट किया, मतलब कि उसने विरोध किया। और क्या विरोध किया कि यू आउट नॉट टू स्पिन, आपको स्पिन नहीं करना चाहिए, घुमाना नहीं चाहिए, क्या, योर वॉकिंग स्टिक को, तुम्हारी वॉकिंग स्टिक को, राउंड एंड राउंड, गोल गोल, लाइक दैट, इस प्रकार से। ऐसा किसने कहा, उसके पीछे जो व्यक्ति चल रहा था, वो भी वॉक कर रहा था उसके साथ। अब चलिए इसकी ग्रामर में आते हैं। देखिए, अ मैन वॉकिंग बिहाइंड हिम, यहाँ पे ये जो है ना, वॉकिंग बिहाइंड हिम, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जो कि एक उस आदमी के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। वह आदमी जो कि वॉक कर रहा था बिहाइंड हिम, इसके पीछे। अब इसकी जो मेन वर्ब है ना, इस मेन की, वो है ऑब्जेक्टेड, उसने विरोध किया। अब वो विरोध क्या किया, ये पूरा का पूरा जो डायरेक्ट स्पीच में बोला गया है, ये है उसका ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से इसकी ग्रामर है। आगे देखते हैं। द ओल्ड मैन रिप्लाइड, आई एम फ्री टू डू वाट आई लाइक विद माई वॉकिंग स्टिक। अब वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है, रिप्लाई करता है उसके जवाब में कि आई एम फ्री, मैं हूँ फ्री, टू डू, करने के लिए, क्या करने के लिए, वाट आई लाइक, जो कुछ भी मैं पसंद करता हूँ, विद माई वॉकिंग स्टिक के साथ, मेरी वॉकिंग स्टिक के साथ, ऐसा रिप्लाई किया। तो अब देखिए आगे क्या होता है। ऑफकोर्स यू आर, सेड द अदर मैन, बट यू ought to know that your freedom ends where my nose begins। तो यहाँ पे क्या बोलता है, अदर मैन मतलब वही व्यक्ति, कि ऑफकोर्स तुम हो, कि आप भाई कर सकते हो, तुम्हारे मन में जो आए, तुम फ्री हो, जो कुछ भी तुम करना चाहते हो उसके लिए तुम फ्री हो, ऑफकोर्स हो, लेकिन आपको जानना चाहिए, यू आउट टू नो, कि आपको जानना चाहिए कि आपकी जो फ्रीडम है ना, वो समाप्त हो जाती है जहाँ पर मेरी नोज स्टार्ट होती है। ऐसा किसने कहा, उस आदमी ने कहा, क्योंकि जब वो घुमा रहा था ना, तो उसकी नाक में लगने का डर था, तो इसलिए उसने ऐसा कहा। यहाँ पे आप इसकी ग्रामर में आते हैं। देखिए, ये भी इसका ऑब्जेक्ट है, सेड द अदर मैन, इसके पहले भी उसका ऑब्जेक्ट रखा है और उसके बाद में भी उसका ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, अब ये क्लॉज को यहाँ पे कर दिया है और दूसरे क्लॉज को यहाँ पर कर दिया है, इसलिए यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होंगे। और दूसरी चीज़, ओके, हाँ, ये है एडवर्बियल क्लॉज, जैसे स्थान को बताता है ना कि आपकी फ्रीडम समाप्त हो जाती है। कहाँ समाप्त हो जाती भाई, वेयर माई
नोज बिगिंस, जहाँ मेरी नोज जो है स्टार्ट होती है वहाँ पर। तो इस तरीके से ये इसकी ग्रामर है। आगे देखते हैं। द स्टोरी टेल्स अस दैट वी कैन एंजॉय आवर राइट्स एंड आवर फ्रीडम ओनली इफ दे डू नॉट इंटरफेयर विथ अदर पीपल्स राइट एंड फ्रीडम। तो इसमें कहा गया है कि जो स्टोरी है ना वो हमको बताती है, क्या बताती है, दैट कि वी कैन एंजॉय, हम एंजॉय कर सकते हैं हमारे राइट्स को और हमारी फ्रीडम को ओनली, सिर्फ कहाँ पे कर सकते हैं, यदि दे डू नॉट इंटरफेयर, यदि वे इंटरफेयर नहीं करती विथ अदर पीपल्स राइट एंड फ्रीडम। हम मतलब यदि वे हमारे जो राइट्स हैं ना और फ्रीडम है वो हम कब तक एंजॉय कर सकते हैं, जब तक कि वह किसी के दूसरे के राइट्स और फ्रीडम में इंटरफेयर ना करे, उनको तकलीफ ना पहुंचाए। हमारी आज़ादी, हमारे राइट्स के से यदि किसी और को प्रॉब्लम हो रही है, उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो गलत है। यह स्टोरी हमें यह मॉरल सिखाती है। तो फ्रेंड्स, यह थी आज की बहुत ही प्रेरणादायक स्टोरी। आई होप कि आपको एंजॉय किए होगे आपने। अभी 4 क्वेश्चन है, आप इसके आंसर कमेंट में मुझे दीजिएगा अपने शब्दों में। ओके फ्रेंड्स, टिल देन टेक केयर एंड हैव फन, बाय।